हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी जीके की क्लास में आज हमारा टॉपिक होगा सौर मंडल के पिंड। पिंड किसे कहते हैं और ग्रह जो आपके ब्रह्मांड में मौजूद होते हैं, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उनसे संबंधित कुछ विशेषताओं का वर्णन करेंगे कि ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, पिंड किसे कहते हैं, इनकी परिभाषाएं कैसे निर्धारित होती है और ये परिभाषा कौन निर्धारित करता है। तो इसी पे आज चर्चा करेंगे। तो टॉपिक डालेंगे अपन सौर मंडल के पिंड। देखिए, सौर मंडल के जो पिंड होते हैं इसकी परिभाषा जो डिसाइड करते हैं वो करते हैं IAU। अब पूछोगे इसका मतलब क्या होता है। देखिए, IAU मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, मतलब एक अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ। ठीक है, मतलब एक ऐसा संघ, एक ऐसा यूनियन जो कि खगोल मतलब आपका जो एस्ट्रोनॉमिकल जो होता है उस एस्ट्रोनॉमिकल से संबंधित ये आपका एक अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल एक यूनियन है जो कि इन सभी चीज़ों को निर्धारित करता है कि भाई ये ग्रह की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा ये ग्रह। ठीक है, ग्रह किसे कहते हैं, इनकी कुछ विशेषताओं का वर्णन यही संघ करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो AIU जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है, इन्होंने एक सम्मेलन किया था। ठीक है, और वो सम्मेलन कब के सम्मेलन, और वो सम्मेलन हुआ था 2006 के अनुसार। अब इस सम्मेलन में क्या हुआ, इस सम्मेलन के अंदर सौर मंडल में मौजूद जो भी पिंड थे उन पिंडों को 3 भागों में बांटा। ठीक है, सौर मंडल में उपस्थित पिंडों को 3 भागों में बांटा। मतलब आपके जो सौर मंडल में 3 तरह के पिंड होते हैं। पिंड क्या होते हैं, पिंड एक तरीके से एक कह सकते हो कि जैसे कि ग्रह है, जैसे बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या है, ये पिंड है। ठीक है, जैसे प्लूटो ये पिंड है, जैसे कि धूमकेतु, उपग्रह जो जैसे कि चंद्रमा। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, पिंड होते हैं। लेकिन पिंडों को भी कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। ठीक है, पहला जो पिंड है उसे बोलते हैं परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रह, ठीक है, परंपरागत पिंड कह दीजिए। देखिए, परंपरागत जो ग्रह होते हैं मतलब पुराने समय से जो हम देखते आ रहे हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं। देखिए, जैसे कि आपका बुध, जैसे कि आपका शुक्र, जैसे कि आपका शनि, जैसे कि आपकी पृथ्वी। ये क्या है, ये परंपरागत है, पुरानी। ठीक है, जैसे कि आपके कह सकते हैं, देखो अब अपन सीरियल से डालते हैं इसको। ठीक है, इसको अपन सीरियल से डालते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है, बुध ग्रह, फिर कौन सा आता है, शुक्र ग्रह, और फिर डालिए यहाँ पे मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल, फिर आ जाइए आपकी पृथ्वी, फिर आपका आएगा बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। बृहस्पति के बाद में जो आता है शनि, फिर आता है आपका जिसे हम कहते हैं अरुण और वरुण। ठीक है, पहले तो वरुण आएगा और फिर आएगा अरुण। ठीक है, ये आपके ग्रह है जिसको हम परंपरागत ग्रह के नाम से जानते हैं, जो पुराने हैं, जिसको हम पुराने समय से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा आता है बोने ग्रह। अब बोने ग्रह आपको पता होना चाहिए, बोना ग्रह कौन सा होता है। मैं आपको बता दूं, बोना ग्रह की श्रेणी में 2006 के अंदर प्लूटो को डाला था। ठीक है, प्लूटो सबसे पहले तो आएगा प्लूटो। ठीक है, इसके अलावा आपका एक है चेरान, ये भी आपका बोने ग्रह के अंतर्गत आता है। एक आता है सेरम, ये भी आपके सेरस है ये, ठीक है।
ये आपका जो कि बोने ग्रह के अंतर्गत आता है। एक और बोने ग्रह के अंतर्गत आता है, वो है 2003 UB 313। ये भी एक बोने ग्रह का नाम है और इससे संबंधित है। ठीक है, परंपरागत हो गया, फिर आ गया बोना ग्रह। अब देखिए, अब आता है लघु। लघु का मतलब और भी छोटा। लघु सौर मंडलीय पिंड, सौर मंडलीय पिंड। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है। जैसे कि आपका आता है धूमकेतु। ठीक है, धूमकेतु आता है, और इसके अलावा उपग्रह जैसे कि चंद्रमा। ठीक है, उपग्रह जो ग्रहों के चक्कर लगाए। और मैं बता दूं आपको, जितने भी छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, जितने भी XYZ जो बच गए छोटे खगोलीय पिंड, ये सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं? सौर मंडल में उपस्थित जो पिंड है उनके बारे में। परंपरागत हो गया, बोने ग्रह हो गया, और लघु सौर मंडलीय पिंड हो गया। ठीक है, ये आपका सौर, इनसे मिलकर आपका क्या बनता है? सौर मंडल बनता है। और इनके जो फादर है वो कौन है? सूर्य। इनका जो जन्मदाता है वो कौन है? सूर्य माना जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की। ठीक है, ग्रह क्या होते हैं, इसको आप उतारना चाहे तो उतार सकते हैं आप लोग। देखिए, सबसे पहले हम ग्रह की बात करेंगे। ग्रह किसे कहते हैं और ग्रहों की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, उस पिंड को ग्रह में डालने के लिए उसे क्या क्या करना होगा, उसके कुछ नियम होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम डालते हैं ग्रह। पिंडों के अंदर सबसे पहले आपका आएगा ग्रह। देखिए, ग्रह जो होते हैं, ये ग्रह खगोलीय पिंड है। क्या होते हैं? खगोलीय पिंड। सबसे पहले अपन डालते हैं ग्रह, और ग्रह खगोलीय पिंड होते हैं जो कि आपके अंतरिक्ष में मौजूद है। अब सुनिए, जो कि एक निम्न शर्तों को पूरा करता हो। ठीक है, ग्रह जो कि कुछ निम्न शर्तों को पूरा करता हो। मतलब कहने का मतलब है, अगर कोई पिंड ग्रह की श्रेणी में आना चाहता है, अगर कोई भी पिंड जो कि अंतरिक्ष में मौजूद है और वो भाई ग्रहों की श्रेणी में आना चाहता है, तो उसे कुछ शर्तों को निभाना होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ग्रह बनने के लिए आपको निम्न शर्तें माननी होगी। जैसे कि पहला, देखिए सबसे पहला क्या, कि ग्रह की विशेषता यह है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो। सबसे पहली विशेषता तो यह है भैया कि हमारा जो सूर्य होता है, इस सूर्य के चारों तरफ उसे चक्कर लगाना होगा। जैसे कि आपका बुध ग्रह चक्कर लगाता है ना। इसके अलावा आपका शुक्र ग्रह, उसके अलावा आपकी पृथ्वी, उसके अलावा मंगल, ये सब क्या है? ये ग्रह तो है, बृहस्पति, ये सब क्या है? ग्रह। शनि, वरुण, अरुण, अब ये किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए इन सब को हमने ग्रह माना है। तो सबसे पहले चीज क्या हो गई कि ये सूर्य के चक्कर लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी विशेषता। देखिए दूसरी विशेषता, ग्रह की श्रेणी में आने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। ठीक है, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। मतलब अगर वो ग्रह की श्रेणी में आना चाहता है तो उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। मतलब खिंचाव, ग्रेविटेशन पावर, ग्रेविटी जो पावर होती है वो ग्रहों में होनी चाहिए, जिससे कि जैसे कि हम लोग एक गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से तो टिके हुए धरती के ऊपर, अगर ये नहीं होता तो हम उड़ जाते। जैसे कि चंद्रमा है, चंद्रमा उपग्रह की श्रेणी में आता है क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। हमारी पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल है, तो पर्याप्त है तो सही चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होने की वजह से वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। और भी कई वजह हो सकती है। तीसरी चीज ये कि वह कौन सी आकृति में होनी चाहिए? गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। वह गोल स्वरूप ग्रहण किया
हुआ हो। मतलब उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी नहीं होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसके आसपास का क्षेत्र जो होता है वो साफ होना चाहिए, ठीक है। उसके आसपास का क्षेत्र साफ होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ग्रह मौजूद है तो उसके आसपास खगोलीय पिंड की जो भारी मात्रा में जो भीड़ भाड़ होती है, कंकड़ पत्थर या फिर किसी भी प्रकार के क्षुद्र ग्रह या कुछ XYZ, जैसे कि रात के टाइम पे अपन देखते हैं उल्का पिंड गिर जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये भारी अंतरिक्ष का कचरा होता है जो कि ग्रहों के पास नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि उसके आसपास का क्षेत्र बिल्कुल क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए ग्रहों की परिभाषा जो है IAU सम्मेलन 2006 में तय की गई थी कि ग्रहों की परिभाषा, ठीक है, ग्रहों की परिभाषा को किसने तय की थी, IAU, ठीक है। IAU कौन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इस IAU सम्मेलन जो हुआ था, जो मैंने बताया था आपको, और वो सम्मेलन 2006 के अंदर 2006 में तय की गई थी, ठीक है। चलिए इसके बाद में छठा बिंदु देखिए, ग्रहों की परिभाषा के आधार पर जैसे कि यम, जिसे हम प्लूटो कहते हैं, वो ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि वह ग्रहों के जो नियम हैं, जो परिभाषाएं हैं, उनको फॉलो नहीं करता था, इसलिए उसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। इसको मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। ग्रहों की इस श्रेणी से यम, जिसे हम कहते हैं प्लूटो, क्या कहते हैं, प्लूटो को इससे निकाल दिया क्योंकि वह ग्रहों की परिभाषा के अनुरूप नहीं था। तो 2006 के अंदर इसको हटा दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करते हैं, ये तो ग्रहों की विशेषता है, जो कि अगर कोई पिंड ग्रहों की श्रेणी में आना चाहता है तो उसे ये नियम फॉलो करने होंगे। अब हम बात करते हैं ग्रहों के प्रकार, कि ग्रह जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कुल मिला के ग्रह जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 ग्रहों के प्रकार। देखिए ग्रहों के प्रकार 2 कौन से, पहला आता है पार्थिव ग्रह और दूसरा आता है जोवियन ग्रह। पहले नंबर पर डालते हैं अपन पार्थिव ग्रह। देखिए पार्थिव ग्रह को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको इनर प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं, इनर प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। इनर प्लेनेट का मतलब होता है आंतरिक ग्रह, ठीक है। दूसरा आता है अपना जोवियन ग्रह। देखिए जोवियन ग्रह को ठीक है, आउटर बोल सकते हैं, आउटर प्लेनेट के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं बाहरी या बाहरी ग्रह, बाहर वाले ग्रह, ठीक है। अब भाई इसका मतलब समझाइए, इसका मतलब होता क्या है। देखिए हम देखिए जैसे कि ये सूर्य है, ये सूर्य है आपका, और आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ग्रह कौन सा होता है, बुध ग्रह, ठीक है। फिर कौन सा ग्रह होता है आपका ग्रह होता है शुक्र, ठीक है। फिर कौन सा होता है, पृथ्वी। फिर कौन सा होता है, मंगल। फिर कौन सा होता है, बृहस्पति। फिर कौन सा होता है, शनि। फिर कौन सा होता है, वरुण। फिर कौन सा होता है, अरुण। कुल मिला के ये आपके 8 ग्रह। 9वां ग्रह जो था वो प्लूटो था, जिसको 2006 के अंदर 9 ग्रहों से निकाल दिया गया, क्योंकि वह ग्रहों की जो नियमावली थी उससे मैच नहीं करता, इसके लिए उसको आउट कर दिया गया। अब देखिए इनर पार्थिव ग्रह की एक विशेषता बता दूं, ये छोटे ग्रह होते हैं, छोटे ग्रह। और जोवियन ग्रह कौन से होते हैं, बड़े ग्रह होते हैं। कौन से ग्रह होते हैं, बड़े। जोवियन मतलब बड़ा, पार्थिव मतलब छोटा।
अब इसको इनर प्लेनेट क्यों कहा गया? क्योंकि अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रह जो सूरज के करीब 1 2 3 और ये 4, ये जो ग्रह है ये अंदर वाले ग्रह, इन ग्रहों के अंदर वाले ग्रह हैं आपके ये 4, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, अब इसको आउटर क्यों बोला है? क्योंकि ये 4 के बाद में बाहर की ओर है, ठीक है, ये बाहरी ओर है, इसको इसलिए इसको आउटर बोला। इसको क्या बोला? आउटर। इसको क्या बोला अपन ने? इनर, मतलब अंदर वाले। सूर्य और अरुण के बीच वाले जो ग्रह है, इसके अंदर वाले ग्रह ये 4 है जो कि छोटे हैं। दूसरी विशेषता क्या है? ये छोटे हैं। और दूसरा ये वाले जो ग्रह है ये आउटर है, क्योंकि ये 4 के बाद में आता है, ये बाहर वाले हो गए, इसलिए इसको आउटर, इसको इनर ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। अब बात करेंगे इसके अंदर, इसको मैं और बढ़िया तरीके से बता दूं आपको मैं, जैसे कि पार्थिव ग्रह। अब पार्थिव ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं जिसको इनर बोलते हैं? बुध, ठीक है, बुध। फिर कौन सा बताया मैंने आपको? शुक्र। फिर बताया मैंने पृथ्वी, फिर बताया मैंने मंगल। ये सारे के सारे इनर। दूसरे नंबर पे आता है आपका जोवियन। कौन कौन से आ गया? बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण, ठीक है। ये इस तरीके से ग्रहों की संख्या टोटल हो जाती है, 8 ग्रहों की संख्या आपके पास मौजूद है, ठीक है। कुल मिला के 8 ग्रहों में से 5 ग्रह जो होते हैं उनको अपन नंगी आंखों से देख सकते हैं। अब वो ग्रह कौन से हैं? देखिए, सुनिए। कुल 8 ग्रहों में से 5 ग्रहों को अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से ग्रह? जैसे कि सबसे पहला आता है कौन सा? बुध, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है शुक्र, शनि। शुक्र आता है, शनि आता है, और एक आता है बृहस्पति, ठीक है। 1 2 3 4, 4 हो गए, और एक आता है मंगल। इन ग्रहों को आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं किसी भी प्रकार से। तो ये आपके ग्रहों से संबंधित हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और देखिए ग्रहों से इंटरेस्टेड चीजें और कौन कौन सी है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ ग्रहों की और भी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि ग्रहों से संबंधित है आकार के अनुसार, ठीक है, बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा, मतलब घटते क्रम में ग्रहों को देखते हैं अपन, ठीक है। आकार के आधार पर ग्रह, मतलब घटते क्रम में, मतलब पहले हम देखेंगे बड़ा, बड़े से छोटे ग्रह। देखिए बड़े से छोटे ग्रह कौन से होते हैं? जैसे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति। सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है? बृहस्पति। फिर सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है शनि, ठीक है। कौन सा आता है? शनि। इसके बाद में, शनि के बाद में आता है आपका अरुण, ठीक है, अरुण, जिसे हम बोलते हैं, अरुण को क्या बोलते हैं? यूरेनस, ठीक है। क्या कहते हैं? यूरेनस नाम दिया गया। फिर उसके बाद में आता है वरुण, ठीक है। वरुण का क्या नाम दिया गया है? नेपच्यून, ठीक है, इसको नेपच्यून बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है अपना 5वें नंबर पे पृथ्वी। 5वें नंबर पे हमारी क्या है? पृथ्वी है। इसके बाद में आता है 6ठे नंबर पे शुक्र, फिर आता है मंगल, ठीक है। और सबसे अंत में जो आता है वो आता है अपना 8वें नंबर पे बुध। ये सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति। तो इस तरीके से आकार के आधार पे मैंने ये चीज बताई, आप उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं घनत्व के आधार पर, ठीक है। टॉपिक डालेंगे क्या? घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम, और इस क्रम को भी अपन बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ठीक है, बढ़ते क्रम में, ठीक है। मतलब ये कम
घनत्व से अधिक घनत्व की ओर, ठीक है, कम से अधिक, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो घनत्व आता है, घनत्व के अंदर सबसे कम घनत्व जो होता है वो किसका होता है, शनि, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है यूरेनस, जिसे हम क्या कहते हैं, अरुण, अरुण यूरेनस, ठीक है। ये शनि के बाद में दूसरे नंबर पे आता है। इसके बाद में जो आता है वो आता है बृहस्पति। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, बृहस्पति। चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है कौन सा, नेपच्यून, वरुण, नेपच्यून, ठीक है। पांचवें नंबर पे जो आता है वो कौन सा आता है, मंगल, फिर शुक्र, मंगल और शुक्र। इस तरीके से डिवाइडेशन है। शुक्र और अरुण को छोड़ दे, सॉरी अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का जो घूर्णन एवं परिक्रमण जो है वो एक दिशा की ओर है। मतलब कहने का मतलब है ये आपके घनत्व से संबंधित हो गया। इसके बाद में थोड़ा और जीरो लेवल, मतलब और बड़े घनत्व के अंतर्गत चले जाते हैं। सबसे कम घनत्व शनि का, ठीक है, बढ़ते क्रम में सबसे कम शनि, अरुण, यूरेनस, बृहस्पति, फिर आपका नेपच्यून, फिर आपका मंगल, फिर आपका शुक्र। इस तरीके से आपके बढ़ते क्रम में। अब सुनिए इसमें एक टॉपिक और डालते हैं अपन। क्या डालते हैं कि जो शुक्र और अरुण होता है, ठीक है, शुक्र व अरुण, ठीक है, शुक्र और अरुण जिसे हम बोलते हैं यूरेनस। क्या कहते हैं, यूरेनस। देखिए ये दो ऐसे ग्रह होते हैं, इनको छोड़ दो आप लोग, इनको छोड़ दीजिए। और जितने भी ग्रह होते हैं इन सभी का जो घूर्णन होता है और परिक्रमण की जो दिशा होती है वो एक ही होती है, ठीक है। को छोड़कर सभी ग्रहों का घूर्णन व परिक्रमण एक जैसा होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये आपका ग्रहों से संबंधित हो गया, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि परिक्रमण और परिभ्रमण भी में भी अंतर बता देता हूं। परिक्रमण का मतलब होता है जो सूर्य के चक्कर लगाए, नहीं, अपने अक्ष पर घूमे। परिक्रमण का मतलब होता है अक्ष पर घूमना। और परिभ्रमण, परिभ्रमण, भ्रमण करना, चारों तरफ घूमना, वो होता है सूर्य के चारों ओर, ठीक है। परिभ्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर घूमना। परिक्रमण का मतलब होता है जहां पर सूर्य होता है, सॉरी अपना अक्ष जो होता है उस अक्ष पर ही घूमना। इस तरीके से आपका सौर मंडल के पिंडों के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।